दोस्तों, आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर यूनाइटेड स्टेट्स है। और अगर आज से 2 या 3 दशक पहले की बात करें तो यूएसए की ऑयल प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थी और उसकी ऑयल फील्ड पुरानी होती जा रही थी। लेकिन 2000 से यूएसए ने ऐसे टेक्निक्स खोज निकाले जिसके वजह से आज सिर्फ वो अपनी ऑयल नीड्स ही नहीं पूरे करते बल्कि तेल एक्सपोर्ट भी करते हैं और कई सालों से सऊदी अरब जैसे देशों से भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इंडिया यूएसए से क्या सीख सकता है अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उससे पहले आपको पता है कि क्या करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। अमेरिका का ऑयल एडवेंचर शुरू हुआ 19th सेंचुरी में। 1859 में पेंसिल्वेनिया में ड्रेक वेल ड्रिल किया गया जो वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ऑयल वेल था। इसके बाद अमेरिका के ऑयल फील्ड्स जैसे टेक्सास और ओक्लाहोमा ग्लोबल ऑयल मार्केट का बड़ा प्लेयर बन गया। 1901 में स्पिंडलटॉप फील्ड ने एक दिन में 1 लाख बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस किया जो उस टाइम के लिए अनबिलीवेबल था। लेकिन 1970s तक अमेरिका का प्रोडक्शन डिक्लाइन करने लगा क्योंकि पुराने फील्ड्स एग्जॉस्ट हो रहे थे। ओपेक के ऑयल एम्बार्गोज ने अमेरिका को इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट कर दिया। फिर आया 2000 का गेम चेंजर, शेल रेवोल्यूशन। न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे फ्रैकिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग ने अमेरिका को वापस टॉप ऑयल प्रोड्यूसर बना दिया। 2023 में अमेरिका 12.9 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस कर रहा था जो सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है। पर्मियन बेसिन इन टेक्सास और न्यू मैक्सिको इसमें लीडर है जो 42.6% यूएस प्रोडक्शन देता है। अमेरिका के इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है? इनोवेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इन टेक्नोलॉजीज ने कैसे काम किया, चलिए देखते हैं। लेट्स गेट टेक्निकल। अमेरिका के शेल बूम के 2 हीरो है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यानी फ्रैकिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। इनको समझना जरूरी है क्योंकि ये इंडिया के लिए भी गेम चेंजर हो सकते हैं। फ्रैकिंग क्या है? फ्रैकिंग में हाई प्रेशर से पानी, सैंड और केमिकल्स का मिक्सचर शेल रॉक्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये रॉक्स टाइट होती है, मतलब ऑयल और गैस इनमें ट्रैप्ड होते हैं। फ्रैकिंग से छोटे छोटे फ्रैक्चर्स बनते हैं जिससे ऑयल और गैस निकल सकता है। सैंड फ्रैक्चर्स को ओपन रखता है और केमिकल्स फ्लो को स्मूथ करते हैं। एक टिपिकल फ्रैक जॉब में 4 से 6 मिलियन गैलन्स पानी यूज होता है और ये प्रोसेस 3 से 4 वीक तक चल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें पानी का हेवी यूज होता है और पॉसिबल ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का रिस्क होता है। अमेरिका में इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए गए हैं कंपनीज के लिए। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग क्या है? पहले वेल्स वर्टिकली ड्रिल किए जाते थे, मतलब सीधा नीचे। लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में एक पॉइंट पे ड्रिल 90 डिग्रीज टर्न करता है और हॉरिजॉन्टल 1 से 2 किलोमीटर तक जा सकता है। इससे एक ही वेल से ज्यादा एरिया कवर होता है और प्रोडक्शन 10 से 20 टाइम्स बढ़ जाता है कंपेयर टू वर्टिकल वॉल्स। एग्जाम्पल के लिए पर्मियन बेसिन में एक हॉरिजॉन्टल वेल 15,000 फीट तक ड्रिल होता है और एक वेल डेली 1000 बैरल्स प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रैकिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के कॉम्बिनेशन ने शेल फॉर्मेशन जैसे मार्सलस, बैकेन और पर्मियन को अनलॉक किया। कॉस्ट भी कम हुआ। एक शेल वेल अब $6 to 8 मिलियन में ड्रिल हो सकता है और ब्रेक इवन प्राइस $40 to 50 पर बैरल्स है जो कन्वेंशनल ड्रिलिंग से काफी सस्ता है। अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट रिसर्च के साथ डेवलप किया। ये टीम वर्क इंडिया के लिए भी इंस्पिरेशन है। अब इंडिया की बात करें तो हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर है, लेकिन 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं जो 2023 में 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे था। डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 0.7 मिलियन बैरल्स पर डे है। मोस्टली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ने फील्ड्स जैसे बॉम्बे हाई और राजस्थान के बाड़मेर से ये ऑयल प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये फील्ड्स पुराने होते जा रहे हैं और इनका प्रोडक्शन फ्लैट होता जा रहा है। इंडिया के पास शेल रिसोर्सेज है। कैम्बे, कृष्णा गोदावरी और आसाम अराकन बेसिन्स में शेल रॉक्स मिले हुए हैं। एस्टिमेट्स के हिसाब से 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट शेल गैस और कुछ बिलियन बैरल्स शेल ऑयल पॉसिबल है। लेकिन चैलेंजेस भी है। फ्रैकिंग के लिए एडवांस इक्विपमेंट और एक्सपर्टीज चाहिए। मिनरल राइट्स गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए फ्रीडम कम है। फ्रैकिंग का वाटर यूज और पॉल्यूशन रिस्क इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया के पास एक्साइटिंग पोटेंशियल भी है। कैम्बे बेसिन में पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ओएनजीसी ने 2013 में शेल गैस वेल्स ड्रिल किए और रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग था। अगर हम अमेरिका की तरह टेक अडेप्ट करें तो शेल ऑयल और गैस प्रोडक्शन 2030 तक शुरू हो सकता है।
कृष्णा गोदावरी बेसिन में रिलायंस और बीपी डीप वाटर्स गैस फील्ड्स डेवलप कर रहे हैं। KG-D6 ब्लॉक से 2023 में गैस प्रोडक्शन डबल हुआ है और ये इंडिया का गैस आउटपुट का 30% कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट की हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी और ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहा है। 2023 तक OLP के 8 राउंड्स में 144 ब्लॉक्स अलॉट हुए हैं। इंडिया वाटरलेस फ्रैकिंग और कार्बन कैप्चरिंग जैसे सस्टेनेबल मेथड्स पे काम कर रहा है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करेगा। अगर ये एफर्ट्स स्केल अप होते हैं तो इंडिया अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को 85% से घटाकर 50 से 60% तक कर सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, एटलीस्ट बाय 2035। पर इस वजह से एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ सकती है। दोस्तों, अमेरिका का ऑयल बूम हमें टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और पॉलिसी रिफॉर्म्स का सबक देता है। इंडिया के नए पोटेंशियल्स जैसे शेल, डीप वाटर और ग्रीन टेक हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकते हैं। ये जर्नी टफ है, लेकिन इंडिया के टैलेंट और विजन के साथ हम भी ऑयल गेम में बड़ा नाम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया को अपने सेडिमेंट्री बेसिन्स को और छोटे ब्लॉक्स में बांटना चाहिए और इनकी सर्वेज कंटिन्यूसली करती रहनी चाहिए। कुछ जगह जहां अनटैप्ड रिजर्व्स मौजूद है, जैसे नागालैंड, वहां नए रेवेन्यू मॉडल्स बनाने चाहिए, जिससे लोकल लोगों को भी बेनिफिट मिले और ऑयल एक्सप्लोरेशन के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बनाया है, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। साथ में इंडिया के एनर्जी सेक्टर और ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई है, जो आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगी। बात करें इंडिया की पॉलिसीज की, तो OLP बिडिंग एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसमें कोई भी कंपनी एनी टाइम किसी ब्लॉक को एक्वायर करने की इंटेंशन दिखा सकता है और DGH को रिक्वेस्ट भेज सकता है। इन रिक्वेस्ट से DGH टाइम टू टाइम इन सारे ब्लॉक्स को ऑक्शन के थ्रू बिड करता है और इन ब्लॉक्स को उन कंपनीज को दिया जाता है जो ज्यादा रेवेन्यू शेयरिंग देते हैं और साथ में बाकी सब रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं। रिसेंटली इंडिया ने 9th OLP बिडिंग के रिजल्ट को डिक्लेयर किया, जिसमें करीब 1.36 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अंडर एक्सप्लोरेशन लाया गया है। 10th OLP बिडिंग में 16% ऑफ टोटल सेडिमेंट्री एरिया को अंडर एक्सप्लोरेशन लाने की प्लानिंग है। इन सब पॉलिसीज के वजह से इंडिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन तेजी से बूम हो रही है। अगर अमेरिका के तरह हम नए टेक्नोलॉजीज यूज करें, मे भी हो सकता है इसके लिए हमें बाहर की कंपनी से कोलैबोरेट करना पड़े, बट ये स्टेप इंडिया के ऑयल रिकवरी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई हाई में BP ने दावा किया है कि वो उसकी प्रोडक्शन अप टू 80% तक बढ़ा सकता है। तो सिंपल सा बात यही है कि टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशंस के साथ अगर चले तो इंडिया में भी ऑयल बूम आ सकता है और हमारी ऑयल इंपोर्ट्स कम हो सकती है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं।